हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनी क्लासेस में। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6-7 की, जो कि प्रवाह के नाम से है। उसमें हम देखेंगे कार्यपत्रक 1 से 11 का हल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 और 7। तो इतनी सुंदर सी देखिए आपका ये कवर पेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कार्य पुस्तिका का हल आपको करना है कार्यपत्रकों का। कार्यपत्रक 1 से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 1 है, दक्षता है 2, 3 और 4 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान के आधार पर लिखना। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीचे दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखना है आपको। तो यहाँ संख्या दे रखी है 7247। अब देखिए 7000 है, इसलिए 7 के पीछे 3 जीरो लगेंगे। 2 सैकड़ा है, 2 जीरो लगेंगे 2 के पीछे। 4 तो दहाई था, इसलिए 40 हो जाएगा और 7 इकाई, इसलिए 7 हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी आपको मैं। जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, तो 7, 2, 4 और 7 है। आपको 7 का स्थानीय मान लिखना है, तो पीछे कितनी संख्या है उतने आप जीरो यहाँ लगा दीजिए। इसके बाद 2 का लिखना है, तो 2 के पीछे कितनी संख्या है उतने आप जीरो लगा देने। 4 का लिखेंगे तो एक संख्या है और 7 अकेला है तो 7। तो ये इसका स्थानीय मान भी हो जाएगा, मतलब इसका विस्तारित रूप भी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सभी संख्या को करना है। यहाँ लिखा है 8963, तो इसको भी ऐसे करना है 8000 + 900 + 60 + 3। उसके बाद 5320 है, तो 5000 + 300 + 20 + 0। फिर 3099 है, तो 3000 + 0 + 90 + 9। तो यानी कि जितनी जो संख्या आप लिख रहे हैं उसके पीछे जितनी संख्या बची है उस पर आप जीरो लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 + 80 + 100 = 182 हो जाएगा। यहाँ 70 + 100 700 + 4000, तो 4770 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 300 + 40 + 7 = 9000 = 9347। इसके नीचे देखिए 7897, यानी 7 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 800 + 7000 + 90 + 7। यहाँ 7 किस लिए आया, क्योंकि इकाई का अंक 7 ऑलरेडी दे रखा है। फिर है 500 + 3000 + 0 0 + 8 = 3508। 9820 = 9000 + 800 + 20 + 0। 6500 हो जाएगा, 500 + 0 + 6000 + 0। इधर से देखेंगे हम तो हमारा रह गया था ये 700 + 1000 + 0 + 4 = 1704। 5778 = 70 + 8 + 600 + 5000। फिर है 8 + 400 + 9000 + 70 = 9478। फिर हो जाएगा 1003। तो यहाँ 0 0 करना है और फिर 1000 + 3 करना है। 3029 है, तो 3000 + 0 + 20 + 9, यानी कि आपका ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए इसमें क ख ग भी दे रखे हैं 1 में। तो दी गई संख्या है 3356 में 5 दहाई है, तो 6 इकाई, 3 सैकड़ा और 3000 है। इस प्रकार आपको भरना, ख को भी ऐसे ही भरना है। दी गई संख्या 9878 में 8 सैकड़ा, 8 इकाई, 9000 और 7 दहाई है। फिर ग में दी गई संख्या 693 में 3 इकाई, 9 दहाई, 6 सैकड़ा है। घ में दी गई संख्या 9250 में 5 दहाई, 0 इकाई, 2 सैकड़ा और 9000। ड में लिखेंगे 3756 में 7 सैकड़ा, 3000, 6 इकाई और 5 दहाई। च में लिखेंगे संख्या 6322 में 2 दहाई, 3 सैकड़ा, 6000 और 2 इकाई। और 6 में लिखेंगे आप संख्या 1488 में 8 दहाई, 4 सैकड़ा, 8 इकाई और 1000 है। यानी कि इसको आपको कैसे समझना है, पीछे से देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ से चलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, ऐसे आपको समझना है। आगे देखिए दूसरा सवाल है, दी गई संख्याओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 और 40 के बीच की संख्या है, तो यहाँ हो जाएगी 34। आपको यहाँ पर इनको देख के उत्तर देना है, इस देख लीजिएगा यहाँ पर 900 से बड़ी संख्या है तो 945। यह संख्या 448 और 796 के बीच आती है, तो 621 हो जाएगा। फिर यह संख्या 800 से बड़ी और 900 से छोटी है, तो 821। और यह संख्या 235 से बड़ी और 392 से छोटी है, तो ये 274 आ जाएगा। यानी कि जो संख्या ऊपर लिखी उन्हीं को देखकर ये उत्तर देने हैं। ये आपका कार्यपत्रक 1 हो गया। दूसरा देखते हैं, 3 अंकीय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाना। अब 530 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो कैसे, 530 है तो 500 के बाद ही होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 500 और 550 के बीच में।
फिर 500 और 550 के बीच में आपको क्या देखना है, यहाँ देखिए गौर से। 500 और 550 के बाद ये हो जाएगा 510, ये हो जाएगा 520, ये 530, 540 और 550। तो 530 को 530 में यहाँ पर इस तरह हम दर्शाएंगे। फिर है संख्या रेखा पर लिखना है, क्या लिखना है देखिए, ये जो आपको जो टैग दे रखे हैं उसके अंदर लिखना है 300 और 400 के बीच में क्या आएगा 350, और 500 और 600 के बीच में आएगा 550। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दी गई संख्या रेखा पर 50-50 की छलांग लगाकर संख्या रेखा पर लिखना है। तो 50-50 के अंक लिखने हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 250 पहले से लिखा हुआ है, 50-50 का टुकड़े करने हैं, यानी कि 250 से पहले 200, फिर 150, फिर 300, 350, 400, 450, 500, 550 और 600 आपको लिखना है। फिर ख पे 110 हमें दे रखा था, 50 की छलांग लगानी है, यानी कि 150 में से पहले 50 घटाइए तो आएगा 60। 60 हो गया, आप 50 जोड़ते जाइए। 110 में 50 जोड़ेंगे 160, फिर 50 जोड़ेंगे 210, फिर 50 जोड़ेंगे 260, फिर इसी प्रकार आप 50 जोड़ते जाएंगे तो 310, 360, 410, 460 और 510 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई संख्या रेखा पर 25-25 की छलांग लगाकर संख्या रेखा पर लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 और 250। फिर है 25-25 की छलांग लगानी, तो पहले ही हमें संख्या दे रखी है, ये दे रखी 220। फिर आपको इसमें क्या करना है 25 जोड़ना है, 245 आया, फिर 25 जोड़ना है 270 आया, फिर इसमें 25 जोड़ेंगे 295, फिर 25 जोड़ेंगे तो 320। इसी प्रकार हम 25 जोड़ते जाएंगे तो 345, 370, 395, 420 और 445 आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या रेखा पर दिए गए बॉक्स में संख्या लिखिए। 830, फिर 840, 850, 860 लिखी हुई थी, 870 और 880 आपको लिखना है। फिर 5वें के ख में देखिए, आप 642 दे रखा है और 682 दे रखा है, उसके बीच में 3 स्टेप खाली है, यानी कि आपको 10-10 का गैप है। 642 के बाद 10 जोड़ेंगे 652, फिर 10 जोड़ेंगे 662, फिर 10 जोड़ेंगे 672, फिर 682 आ गया। इसी प्रकार 692, 702, 712, 722 और 732 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या रेखा बनाकर दी गई संख्या दर्शाइए। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा आप। देखिए 476 लिखा है नीचे वाली में, और ऊपर वाली में लिखा है 500। तो 500 से शुरू करना है, मतलब 500 आपको दर्शाना है यहाँ पर। तो 500 कहाँ दर्शाएंगे, तो आप 0 से शुरू करिए, 0, 100, 200, 300, 400, फिर 500 दर्शाइए, 600, 700, 800, 900 और 1000 तक आप संख्या रेखा बना देंगे। नीचे वाली में हमें दर्शाना है 476, 476। तो हमें यहाँ पर 6 का गैप लेना होगा, 6 की छलांग लगानी है। तो 440, 446, 452, 458, 464, 470, 476, 482, 488, 494 और 500। इस प्रकार हमें संख्या रेखा बनानी होगी। अंतिम प्रश्न है, 300 और 350 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आपको 280 से शुरू करना है, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360 और 370। इस प्रकार आपको ये संख्या रेखा बनानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। कार्यपत्रक 2 पूरा हुआ। तीसरा देखते हैं। तीसरे में पहला क्वेश्चन देखिए, 1770, इसको अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर 1770 आपको इस प्रकार लिखना है, 1770। ख में लिखेंगे 6999, तो 6999, 5003 तो 5003, 8553 तो 8553 लिखना है। 2800 यानी कि 2800। इसके बाद 2094 तो 2094, 7164 तो 7164 कैसे लिखेंगे, तो 7164। 3276 3976, 5500 तो 5505, 3001 तो 3001। इस प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है। दूसरा है, निम्न संख्या को शब्दों में लिखिए। तो 7007 लिखा है यहाँ पर, तो 7007 आपको लिखना है इस तरह। 5080 लिखना है, फिर 1234 यानी 1234 लिखना है, फिर 4321 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खाली स्थान में संख्या भरें। तो आपको यह देख के कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 4000 लिखा, 4 लिखा था, इसलिए हमें यहाँ पर 1000 के स्थान पर 4 लिखा। फिर पीछे 20 लिखा था, इसलिए पीछे 0 लगाया है, तो 4520 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2079 यानी 2079,
फिर हो जाएगा 8,528 यानी 8528। फिर है 6,005 तो 6005। 5,300 तो 5300। फिर है च में 9,978 तो 9978। फिर है 1,423 तो 1423। और अंतिम में है 2,542 तो 2542 लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको आराम से आप कर लीजिएगा देख के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, तो 900 है। ख आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां है दी गई संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर सही का निशान लगाइए। तो ये हो जाएगी 9,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घ पे आप सही करेंगे। 6ठा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसमें आप 1 को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10 और 1। तो ये 1000 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ ग पे आपको सही निशान लगाना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी, तो ये हो जाएगी 999। ठीक है, ख सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्कशीट ये भी कंप्लीट हो गई। कार्यपत्रक 3 का हल हो गया। देखते हैं कार्यपत्रक 4। हमें 11 तक कार्यपत्रक कंप्लीट करने हैं आज। दक्षता है 1000 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पहचान कर लिखना। तो ये संख्या दे रखी है, इन कार्ड की मदद से हमें संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जितने अंक लिखे हैं उसमें सबसे छोटे अंक को पहले, फिर उससे बड़े और फिर सबसे बड़े अंक को लिखेंगे तो ये छोटी संख्या बन जाएगी। और इसी संख्या को हम उल्टा लिखेंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी। आप देखिए छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले 1235, फिर हो जाएगी 5321। दूसरे में देखिए 2269 और बड़ी संख्या हो जाएगी 9622। तीसरे में छोटी संख्या है 0134 यानी 134 और फिर हो जाएगी 4310 यानी 4310। आगे देखिए सबसे छोटी संख्या है 689, आगे 0 लगा देना है। बड़ी संख्या हो जाएगी 9860। फिर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 124 और बड़ी संख्या हो जाएगी 4210। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा कर लिया है। दूसरा देखिए ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जिनके दहाई और इकाई के स्थान पर शून्य हो। तो कोई सी भी 4 संख्या लिख सकते हैं जिसके दहाई और इकाई स्थान पर शून्य हो। तो मैंने लिख दी 5500, 6100, 7800 और 9900। ख है ऐसी 4 संख्या लिखी जिनके हजार और इकाई के स्थान पर 2 है। किन्हीं 4 संख्याओं को लिखिए। तो आप लिखिए इकाई के स्थान पर और हजार के स्थान पर दोनों पे 2 रखना है। तो 2002, 2812, 2572 और 2102। जिसके मतलब हजार और इकाई दोनों आगे पीछे दोनों पे 2 होना चाहिए था। ग है ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जिनके हजार और सैकड़ा स्थान पर 7 हो। तो आप देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे भी 7 है, हजार पे भी 7 है। ठीक है, तो आपको लिखना 7700, 7712, 7750, 7799। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा देखिए संख्याओं में 10-10 जोड़कर पैटर्न बनाइए। 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050। फिर 8000 में 10-10 जोड़ेंगे। 8010, 8020, 8030, 8040, 8050। फिर 4300 में 4310, 4320, 4330, 4340, 4350। फिर घ में है 7225, 7235, 7245, 7255, 7265 और 7275। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए संख्याओं को ऐसे आगे बढ़ाएं कि हर बार सैकड़ा के स्थान पर 200 से संख्या ज़्यादा हो, यानी कि सैकड़ा स्थान पर 200 ज़्यादा हो, यानी कि सब में आपको 200 जोड़ना है। तो 4220 में जो 200 जोड़िए 4420, फिर 4620, 4820, 5020 और 5220। फिर ख में 200 जोड़ेंगे 6470 में, तो 6670, 6870, 7070, 7270 और 7470। ग में होगा 9270 में 9470, 9770, 9870 एक। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, क्या 9000 हो गया, 10070 हो जाएगा, फिर 10270 हो जाएगा। फिर आपको देखिए घ में 5335 था, 5535, 5735, 5935, 6135 और 6335, यानी 200-200 आपको सब में जोड़ते जाना है। तो ये आपका कार्यपत्रक पूरा हुआ। चौथा, 5वां देखिए 2-3 अंक की संख्याओं में 2-3 अंक की संख्याओं को जोड़ना। अब जोड़ लगानी है। पहला है एक बस ने अपनी यात्रा ए से आरंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची। इस यात्रा को दर्शाया गया है। तो बताइए क ए से डी तक जाने में बस ने कितनी दूरी की। तो आपको क्या करना है, ए से डी तक को जोड़ना, यानी इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। 170 प्लस 410 प्लस 210,
तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 790 किलोमीटर। फिर ए से एफ तक यानी कि टोटल दूरी काउंट करनी है। यहाँ तक 790 आ गया, फिर 140 जोड़िए और 870 भी जोड़िए, 1760 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। दूसरा है, एक डिब्बे में 576 किले और दूसरे डिब्बे में 280 किले हैं, तो बताइए दोनों डिब्बों में कुल कितने किले हैं। तो आपको जोड़ लगानी है 576 280 की, तो हो जाएगा 856 किले। तीसरा है, सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो मिलान थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, मेरे साथ करते जाइए। पहला आपका किया हुआ है 23 + 54 77, फिर 35 + 21 हो जाएगा 56, ठीक है, 56 को मिला दीजिए। फिर 62 और 20 हो जाएगा 82, तो ये आपको 82 से मिलाना है। फिर 62 प्लस यहाँ पर देखिए 17 लिखा होगा, इसको आपको 27 करना है, तभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो 87 करना है। 63 + 25 हो जाएगा 88, ठीक है। और उसी प्रकार ये हो गया। अब इसको देखिए, 82 का हो जाएगा 50 + 32, 88 का हो जाएगा 34 + 54, 56 का अब 2 हो गए। आगे देखिए, मैं हटा देती हूँ इसको। 56 का हो जाएगा 24 + 32, ठीक है, और 87 का होगा 55 + 32, 77 का होगा 45 + 32। इस प्रकार आपको हल करना है। चौथा देखिए, हल कीजिए, सबको जोड़ ही लगाना है आपको। 325 + 150 हो जाएगा 475, 150 + 50 + 300 हो जाएगा 500, 100 + 200 + 300 हो जाएगा 600, और 125 + 175 + 65 हो जाएगा 365। तो ये आपका कार्यपत्रक पूरा हुआ, पाँचवा। छठा कार्यपत्रक देखेंगे, 1 2 अंक की संख्याओं में से 1 2 संख्या अंक को घटाना बिना उधार लिए। तो ये पहले में आ जाएगा आपको 32 में से 21 गए तो 2 में से 1 गए 1, और 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 9 में 6 गए तो 3, ठीक है। फिर 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 2 गए 3। फिर इसको करना है, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और 9 में से 8 गए 1, और 6 में से 4 गए 2। इस प्रकार आपको पहला भर देना है। दूसरा देखिए, दी गई संख्याओं को घटाइए। तो 75 में से 32 गए, 75 में से 32 गए तो कितने आएंगे 43, 47 में से 37 गए तो 10, 86 में से 24 गए तो 62, 68 में से 35 गए तो 33, 98 में से 64 गए तो 34, और 53 में से 21 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। आगे देखिए, तीसरा, सवाल हल कर सही पोटली ढूंढने में मदद कीजिए और उनका मिलान कीजिए। तो आपको यहाँ पर सवाल पहले हल करना है। देखिए, पहले हल कर लीजिए। यहाँ पहले में आपको लिखना है 62, दूसरे में लिखना है 45, तीसरे में लिखना है 26। आपने लिख लिया तो अब मिलान कर लीजिए। देखिए, 2 दहाई 6 इकाई 26 में हो जाएगी, 6 दहाई 2 इकाई 62 में हो जाएगी, और 4 दहाई 5 इकाई 45 में हो जाएगी। इसके बाद 4 5 45 इधर आ गया, 26 इधर आ गया, और 62 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर तीसरा हो गया। चौथा देखिए, आपको हल कैसे करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। 0 इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 0। इस प्रकार भर लीजिएगा। पाँचवा है, सुनीता के पास 40 फूल हैं, किरण के पास उससे 15 फूल कम है। तो किरण के पास कितने फूल हैं, तो आपको करना है 40 - 15 = 25 फूल। किरण के पास 25 फूल हो जाएंगे। आगे कार्यपत्रक 7 में चलते हैं। हल करिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा हैं। अब देखिए, टीम क के अंक पहले में देखिए 140 है, ख के 164 है। बड़ा क्या है, टीम ख के अंक ज़्यादा है, तो टीम ख लिखना है कितने ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, 164 में से 140 को घटा देना है, 24 उत्तर आ जाएगा। दूसरे में किसके ज़्यादा है, तो टीम क के ज़्यादा है, तो टीम क लिखना है। फिर कितने ज़्यादा है, तो 156 में से 126 घटाएंगे तो 30 ज़्यादा है। उसके बाद 184 और 193 है, तो टीम ख के ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, तो दोनों को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा उत्तर। उसके बाद चौथे में देखिए 299 और 188 किसके ज़्यादा लग रहे हैं, टीम क के ज़्यादा हैं, तो क लिखना है, और दोनों को घटाएंगे तो 111 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हल कीजिए। 160 - 130 हो जाएगा 30। फिर 174 में क्या घटाएंगे कि 54 आएगा। तो आपको 174 में 54 को घटा के देखना है क्या आता है, तो वही यहाँ पर भी वही लिखना है। फिर 284 में से क्या घटाएंगे, 144 आएगा, तो आपको 248 में से 144 घटाना है, तो 104 आ जाएगा। फिर 398 में से 109 घटाएंगे तो 289 आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, घटाव कीजिए। तो आपको घटाव में क्या लिखना है, पहले में देखिए क्या आएगा। पहले में आ जाएगा 136। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। आपको ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को देखना है, दोनों में से आप इस संख्या से इसको घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी।
इस संख्या से इसको घटाएंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो आप इसको देख के अभी उत्तर लिख लीजिए। 136 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 93 और आगे 2, फिर यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आएगा 3 और ये 2। उसके बाद घ में देखिए, घ में क्या आएगा, घ में आ जाएगा 1, 2 और 3, फिर आ जाएगा 5 और 0 और 3, फिर आ जाएगा 2, 5 और 1। चौथा है सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां हैं। दोनों में से किसके पास ज़्यादा बकरियां हैं और कितनी ज़्यादा हैं? तो सोनू के फार्म हाउस में 173 बकरियां ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सोनू के फार्म हाउस में 415 थी, मोहित के फार्म हाउस में 242 थी। ज़्यादा तो सोनू के पास ही थी। कितनी थी? तो दोनों को घटा देना है। आपको क्या करना है, 145 में से 145 नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है 415 में से 242 घटा देना है। ठीक, घटाएंगे तब पर 173 उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए कार्यपत्र का 8, 2-3 अंकीय संख्याओं से में 1-2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना। पहला चित्र में दिखाए गए डिब्बे में कितने लड्डू, इसे गुणा के रूप में लिखिए। गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए आपको पंक्ति काउंट करनी। पहली पंक्ति में कितने हैं? 4, और इधर से भी देखिए इधर भी 4 है, तो आपको लिखना है 4 × 4 = 16 लड्डू। ठीक है। दूसरा है 18 कंचों के 2-2 के कितने समूह बनेंगे? चित्र द्वारा दर्शाइए कुल समूह लिखिए। तो 18 कंचों के 2-2 के समूह बनाने हैं, तो इस प्रकार 2-2 के समूह बनेंगे और कितने समूह बनेंगे? तो 9 समूह बन जाएंगे। तीसरा, यदि एक चूहा एक छलांग में दूसरे अंक पर कूदता है तो बताइए 12 छलांग में चूहा कहाँ पहुँचेगा? इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। चूहा ने अभी 2 पे छलांग लगाई है, फिर वो 4 पे लगाएगा, फिर 6 पे लगाएगा, फिर 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16, 18, 20, इस प्रकार वो चलेगा। 2-2 छलांग मारेगा, 22 और 24। कितनी? 12 छलांगे लगाई उसने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और देखिए 12 छलांग लगाई है। तो कहाँ पहुँचा है वो? 24 पे पहुँचा है। तो यहाँ लिखना 12 छलांग के बाद चूहा 24 पंक्ति पे पहुँच जाएगा। फिर है चौथा प्रश्न, हल कीजिए। उदाहरण देखिए, उसको आधार पर हल करना है। 7 × 20 = 7 × 2 × 10 = 14 × 10 = 140। करना कैसे है अभी सिखाती हूँ। देखिए 6 × 50 था। ठीक है, 6 को गुणा लिखिए। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 6 × 5 × 10 लिखना है, फिर बराबर लगाना है। फिर 6 पंजे कितना होता है? 30 और 10 का 10 लिखिए, तो 30 × 10 300 हो जाएगा। फिर 9 × 60 है, 9 × 6 × 10 है, तो 9 × 54 और 10 का गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 10 का गुणा करते तो पीछे इक्का स्थान पे शून्य आ जाता है, तो ये 540 हो जाएगा। फिर 8 × 90 था, 8 × 9 × 10 = 8 × 9 72 और 10 का 10 लिखना है, 720 हो जाएगा। फिर 5 × 90 है, तो 5 × 9 × 10, तो 9 × 5 = 45 × 10 = 450 हो जाएगा। पाँचवा देखिए, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। 30 रुपये की किताब है, 40 रुपये का ताला है, 35 रुपये का जग है, 120 रुपये की बाल्टी है और 100 रुपये का खिलौना है। तो बताना है 5 तालों की कीमत कितनी है। तो एक ताला 40 रुपये का है, तो 5 ताले कितने होंगे? 40 × 5 करना है, तो ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा आपका 200 रुपये। फिर है 2 जग की कीमत, एक जग 75 रुपये का, 2 जग होगा 150 रुपये का। 3 किताब की कीमत, एक किताब है 30 रुपये की, 3 × 3 = 9 यानी कि 90 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार कार्यपत्रक 8 कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 9 देखेंगे। 2-3 अंक की संख्याओं में 1-2 अंक की संख्याओं से गुणा करना। तो पहला है गुणा करना है। देखिए इस प्रकार आपको गुणा करना मैं बता देती हूँ, इस प्रकार आप गुणा कर लीजिएगा देखकर। ठीक है, 2 अंकों की मैंने डायरेक्ट नहीं बताया आपको, मैंने बारी बारी से बताया, यानी कि एक बार आपको 5 का करना है, फिर आपको 3 का करना है। ठीक है, तो मैं आपको 1 बता देती हूँ, फिर बाकी आप देख के कर लीजिएगा। यहाँ पर किए हुए हैं। 5 × 3 = 15 का 5 हासिल लगी 1, 5 × 5 = 25 और 1 = 26 हासिल लगी 2, फिर 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 1765 हमने लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम? फिर यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, यानी गुणे का निशान आएगा। फिर 3 का गुणा 3 में करिए, 3 × 3 = 9, 3 का गुणा 5 में करिए, 3 × 5 = 15, 15 का 5 हासिल लगी 1 और 3 × 3 = 9 और 1 = 10। तो आपको यहाँ पर फिर जोड़ करनी है। 5 का 5, 6 और 9 15 का 5 हासिल लगी, फिर यहाँ पर 1 7 और 1 8, 8 और 5, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 का 1, तो 12 355 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। क, फिर ख को देख लीजिए। ठीक है, और ग, घ, फिर आपको ये नीचे वाले भी चारों क ख ग घ ङ च छ ज, ये सारे मैंने करके
रख दिए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुछ वस्तु के मूल्य दिए गए हैं। पुस्तक 35 रुपये, ड्राइंग बुक 45 रुपये, फुटबॉल 70 रुपये, बॉल 25 रुपये, छतरी 70 रुपये और स्केल 100 रुपये। यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। देखिए 3 पुस्तकें ली हैं, एक पुस्तक कितने की थी 35 रुपये की, तो 35 गुणा 3 करना है आपको। 35 गुणा 3 करेंगे तो 105 रुपये आ जाएगा। 4 फुटबॉल है तो फुटबॉल कितने की है, देखिए 4 फुटबॉल है, एक फुटबॉल 70 रुपये की है तो 4 फुटबॉल हो जाएगी। तो 7 चौक 28 और जीरो का जीरो लगाना है, 280 आ जाएगा। 10 छतरियाँ हैं, एक छतरी कितने की 70 रुपये की है, 10 छतरियाँ 700 रुपये की हो जाएंगी। फिर ड्राइंग बुक 5 हैं, तो ड्राइंग बुक कितने रुपये की है, देखिए ध्यान से 45 रुपये की ड्राइंग बुक थी, 45 रुपये की ड्राइंग बुक थी, गुणा 45 गुणा 5 करेंगे 225 रुपये आ जाएगा। 10 बॉल, एक बॉल 25 रुपये का, 10 बॉल 250 रुपये के हो जाएंगे और एक स्केल 100 रुपये का, 10 स्केल हो जाएंगे 1000 रुपये के। तो ये आपका भर देना है इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक दूध के केन में 50 लीटर दूध आता है, तो बताइए ऐसे 4 केनों में कुल कितने लीटर दूध आएगा। तो एक केन में 50 लीटर, 4 केनों में 50 गुणा 4 बराबर 200 लीटर दूध आएगा। फिर एक टोकरी में 300 आम है, तो बताइए ऐसी 3 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे। तो 300 आम है एक टोकरी में, कुल कितनी टोकरियां हैं, तो 3 है, तो 3 का गुणा करना है। 300 गुणा 3, तो आपको पहले 3 गुणा 3 करना है, फिर 2 जीरो लगाना है, 3 3 9 और 2 जीरो लगाएंगे तो 900 आम आ जाएंगे। ये आपका कार्यपत्रक हो गया कंप्लीट 9वां। उसके बाद आके देखिए कार्यपत्रक 10। कार्यपत्रक 10 में भाग करना है, बहुत ही आसान है। देखिए भाग कैसे लगाएंगे बताती हूँ मैं। 6 का भाग लगाइए 36 में, तो 6 का पाड़ा बोलिए, तब तक 36 नहीं आ जाता। 6 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे और आ जाएगा 36, तो ये 36 में 36 गए तो 0, उत्तर आ जाएगा 6। भागफल आ गया 6 और शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो संख्या होती है उसको भागफल कहते हैं, नीचे आती है उसको शेषफल कहते हैं और इसको कहते हैं भाजक, इसको कहेंगे भाज्य। ठीक है, ये याद रखना है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। दूसरा देखिए ख, 8 का पाड़ा 72 में 8 का पाड़ा तब तक बोलेंगे जब तक 72 नहीं आएगा, तो 8 9 72 यानी 9 भागफल आएगा, 0 शेषफल आएगा। ग में करेंगे 9 का भाग 81 में, तो 9 उत्तर आएगा भागफल में। फिर घ में देखिए 7 का भाग लगाएंगे 56 में, तो 7 8 56 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 0। इसी प्रकार आपको आगे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 18 का भाग लगाना है 774 में, तो आपको कैसे लगाना है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देख के कर लीजिए। देखिए 18 का भाग, पहले 18 का पाड़ा बोलिए, जब तक कि पहले 2 अंकों को चलना, आगे से 2 अंक लेने हैं। 18 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे, 18 × 18 करिए, 18 चौक 72 आएगा, तो यहाँ 72 लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे तो देखिए 5 बच गए, ऊपर से हम उतारेंगे 4, तो 54 हो गए। फिर 18 18 3 54, ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा घटाने पर, तो 43 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपको दूसरा ख भी करना है, देखिए मैंने किया हुआ है। ठीक है, ग भी इसी प्रकार करना है, घ भी इसी प्रकार करना। घ में देखिए क्या होगा, घ में 40 का भाग लगाएंगे 800 में, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। 0 से 0 का ऊपर खाली 0 है तो 0 उतारेंगे, लेकिन 40 में 0 का भाग नहीं जाता, इसलिए 0 लगाना है। ऐसा नहीं आप 2 उत्तर लिखे, 2 उत्तर गलत हो जाएगा, यहाँ 20 उत्तर आएगा। इस प्रकार आपको ये चारों भाग लगाने हैं जैसे मैंने लगाए हैं। आगे देखिए तीसरा है, हल कीजिए 56 भागित 4। 56 में 4 का भाग लगाएंगे 14 आ जाएगा। फिर ख है 40 भागित 5, तो ये आ जाएगा 8 5 40 यानी कि 8। फिर 63 भागित 7, तो 7 का भाग लगाइए 63 में, तो 7 9 7 63 होता है, इसलिए 9 उत्तर आएगा। फिर घ में देखिए 284 में 4 का भाग लगाएंगे तो 71 आ जाएगा। फिर 125 में 5 का भाग लगाएंगे तो 25 आएगा, और 340 में 4 का भाग लगाएंगे तो 85 आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, भाग के प्रश्नों को हल कीजिए, थोड़ा आराम से देखिएगा। देखिए एक को बताऊंगी, यहाँ लिखा है 35 20 में भागित 5 है, या 30 है, या 5 है, या 25 और 50 है, तो बारी बारी सभी संख्याओं में भाग करना है। तो 30 का भाग लगाइए, 30 में 5 का भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, और 50 में 5 का भाग लगाएंगे 10 आएगा। इस प्रकार आपको ये भी करना है। फिर देखिए 12 का भाग लगाना है 168 में 14, 12 का भाग 144 में लगाएंगे तो 12, 12 का भाग 324 में लगाएंगे 27, और 12 का भाग 204 में लगाएंगे तो 17 उत्तर आएगा। इस प्रकार आपको ये करना है। तीसरा देखिए 8 का भाग लगाना है 80 में, तो 10 आएगा। फिर 256 में 8 का भाग लगाएंगे तो 32, 200 में 8 का भाग लगाएंगे 25, और 144 में 8 का भाग लगाएंगे तो 18 आ जाएगा। आगे देखिए 5वां प्रश्न, हल कीजिए 45 भागित 9। अब इसको करेंगे तो भागफल और शेषफल क्या आएगा, तो वो करके देखना है। देखिए बताती हूँ, एक करके बताती हूँ। ये 9 का भाग 45 में,
तो 9 पंजे 45, 0 बचा तो शेषफल 0 और भागफल 5। इस प्रकार आपको लिखना है भागफल 5 शेषफल 0। ख में देखिए 136 में 4 का भाग लगाएंगे तो 34 भागफल आएगा और शेषफल 0 आएगा। इसी प्रकार ग में 237 में 5 का भाग लगाएंगे तो 47 भागफल आएगा और शेषफल 2 आएगा। फिर 165 में 7 का भाग लगाएंगे तो 23 भागफल और शेषफल 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। यदि एक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठे तो कक्षा में कुल बेंचों की संख्या कितनी होगी? तो एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 35 हैं, तो ठीक है, और एक बेंच पे 5 विद्यार्थी बैठे हैं, यानी कि 5 का आपको भाग लगाना है तो 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 7 उत्तर आया, यानी कि कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी? तो 7 बेंचों की आवश्यकता हो जाएगी। कार्यपत्रक 10 हो गया। अब अंतिम कार्यपत्रक इस वीडियो का। बोर मत होइएगा क्योंकि काम तो आपका ही है, मैंने तो आपके लिए मेहनत की है। चलिए देखिए, कार्यपत्रक 11 है। 60 सेबों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे? 60 भागित 5 करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 60 सेब हैं, बच्चे कितने हैं? 5 है, तो 5 को बांटिए। बांटने का मतलब होता है भाग करना। तो 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12 पंजे 60 होता है। अगर आपको पहाड़े आएंगे तो आप भाग आराम से कर सकेंगे, तो पहाड़े याद कर लीजिए, कम से कम 1 से 20 तक पहाड़े आप याद कर लीजिए। 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12 आएगा। प्रत्येक बच्चे को 12 सेब मिलेंगे। दूसरा है, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे। फिर इसको प्रश्न देखने हैं। मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 24 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांगे लगाई है? तो आपको करना है 24 भागित 4 बराबर 6 छलांगे। 6 चौक 24 होता है। फिर देखिए, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो अब तक वह 65 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचेगा? तो 65 भागित 5 करना है, आएगा 13। 13 पंजे 65 होता है, उत्तर आ जाएगा 13 सीढ़ियाँ। फिर है, मीतू बंदर एक छलांग में 8 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 72 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांगें लगाई होंगी? तो 8 सीढ़ियाँ एक छलांग में चढ़ दी है, 72 सीढ़ियाँ चढ़ी है, तो 8 का पहाड़ आप बोलिए जब तक 72 नहीं आ जाता। 8 9 72, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9 छलांगे, ठीक है। फिर तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3। 450 किताबों को डिब्बे में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 10 किताबें आती है तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? आपको 10-10 के सेट बनाने हैं। 450 किताबों को भरना है, तो 450 में 10 का भाग लगाइए, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 45 डिब्बे। 45 डिब्बों की ज़रूरत होगी। चौथा है, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 7 लाइनों में खड़े हैं। बताइए एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं? तो 161 भागित 7 करना है, तो यहाँ आ जाएगा 23 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अगला, अंतिम इस वीडियो का। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 150 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक लोडिंग टेम्पो एक बारी में 15 बोरियां लाता है, तो बताइए बोरियां ढोने के लिए लोडिंग टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कुल बोरियां हैं 150 और एक टेम्पो में एक बारी में 15 बोरियां आती है, तो 150 भागित 15 करना है, यानी कि टेम्पो को 10 चक्कर लगाने होंगे। तो यानी कि ये आपका आज का वीडियो समाप्त हुआ है। कार्यपत्रक आपने देखा है, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 11 तक। मैंने आपको एक साथ 11 कार्यपत्रक इसलिए सॉल्व कराया क्योंकि पहले मैं आपको बता नहीं पाई थी, इसलिए अब आपके किसी के छूटे हों तो आप इस वीडियो को देख के कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरा शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।